तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो जो आज की वीडियो है वो कंप्लीट यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 का जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, पूरी कंप्लीट वीडियो जो है उसी के ऊपर होने वाली है। तो इसमें हम ए टू जेड पूरी बात करने वाले हैं कि फॉर्म कब तक फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एज क्या होने वाली है, सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स कितने नंबर के आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। वो सारी ए टू जेड कंप्लीट वीडियो हम बात करने वाले हैं। एज कब से काउंट होगी, तो ये सब सारी वीडियो जो है वो आप इस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए, जो इसका यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। वो 1 अगस्त 2026 को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जो इसका फॉर्म फिलअप करा जाए। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप अगर पहली बार यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, पहली बार कर ही रहे होंगे, तो क्योंकि ये OTR वाला जो अभी से नया नेम लागू हुआ है, तो आपको उसमें OTR करना आवश्यकता है। वो जो OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप इसको सबसे पहले आपको इसको करेंगे, इसको करने जब आपका हो जाएगा, तो उसके आप 1 या 2 दिन बाद से फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो OTR जो है आपका कम इसको करना ही है। OTR के बिना करें आपका फॉर्म नहीं फिलअप होगा, तो आप लोग OTR ज़रूर कर लीजिएगा। फिर उसके 1 या 2 दिन में आपका फॉर्म जो है वो फिर आप फिलअप कर पाएंगे। तो फॉर्म जो इसका नोटिफिकेशन थे वो 1 अगस्त 2026 को रिलीज़ हो चुका है, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की 1 सितंबर 2026 है। और आप लोग अच्छी तरीके से फॉर्म फिलअप करिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोग मत करिएगा। अगर बाई चांस आपसे कोई दिक्कत हो जाती है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8 सितंबर 2026 को ये आप मतलब करेक्शन डेट है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं, पर कोशिश करिएगा कि आप लोग पहले से ही अच्छे से फॉर्म फिलअप करके रखें, कोई दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं फॉर्म फ़ीस क्या होने वाली है। तो देखिए, जो जनरल और OBC के फॉर्म फ़ीस है वो 185 यानी 185 रुपये होने वाली है। और वहीं SC ST की जो फॉर्म फ़ीस है वो 95 यानी 95 रुपये फॉर्म फ़ीस होने वाली है। और हम बात करते हैं एज लिमिट क्या है। देखिए, जो इसमें एज है वो 18 से 40 वर्ष होने वाली है। और OBC SC ST की जो नियमानुसार छूट है वो आपको लोगों को मिलेगी ही। और क्वालिफ़िकेशन इसकी क्या है, क्वालिफ़िकेशन इसकी मात्र 10th पास है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और हम बात करते हैं कि एज काउंटिंग कब से होने वाली है, जो इसकी एज है वो कब से काउंट होगी। तो जो इसकी एज है वो 1 जुलाई 2026 से उसकी काउंटिंग होती है। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस के ऊपर। देखिए, इसका सिलेबस जो है मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। इसका जो सिलेबस है उसमें जो हिस्ट्री है वो 10 नंबर की आती है। वो हालांकि वो 5-5 नंबर में डिवाइडेड है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री जो हो गई, वो उससे आपके 5 नंबर 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और जो मॉडर्न हिस्ट्री में ख़ास तौर पर जो इतने भी आंदोलन वगैरह हुए हैं, सिर्फ वही ख़ास तौर पर सिर्फ वही आपको आंदोलन बिल्कुल अच्छे से रट डालने हैं। 5 नंबर की वो आपके नेशनल मूवमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में आने वाले हैं। इस तरह से आपके 10 नंबर 10 क्वेश्चन की हिस्ट्री हो गई। अब हम बात करते हैं जियोग्राफ़ी। तो देखिए, जियोग्राफ़ी जो है 5 क्वेश्चन 5 नंबर की आपकी जियोग्राफ़ी होने वाली है। और जो भी जियोग्राफ़ी में सिर्फ इंडियन जियोग्राफ़ी, विश्व का आपको कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप इंडियन जियोग्राफ़ी पढ़िए, आपके उसी से 5 नंबर वहीं से आने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स भी 5 नंबर की आपको आने वाली है। और हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी भी देखिए 5 ही नंबर की आपकी पॉलिटी आने वाली है। और जो साइंस है, साइंस भी आपकी 5 ही नंबर की आने वाली है। उसमें तीनों हैं, साइंस में तीनों पार्ट आपके जो हैं उनसे भी आपके 5 नंबर आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मैथ की। देखिए, मैथ में जो है 5 नंबर की आपकी मैथ भी आएगी। मैथ में बिल्कुल जो बेसिक चैप्टर होते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए आपको एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशन प्रोपोर्शन हो गया, यही 4-5 बस टॉप चैप्टर हैं। इन्हीं से आपका क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी और 5 नंबर के। और हाँ, मैथ में आप DI जो है वो 1-2 DI आपकी 5-5 नंबर की यानी 10 नंबर की आपकी DI आने वाली है सिर्फ मैथ की। तो इस तरह से आपकी जो मैथ है टोटल वो 15 नंबर की हो जाती है। अब हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी जो है देखिए 5 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है। बहुत ही आपकी हिंदी जो है वो सिर्फ 5 नंबर की आने वाली है। और हाँ, हिंदी में जो 2 गद्यांश आएंगे 5-5 नंबर के, यानी 10 नंबर सिर्फ आपके गद्यांश हो जाएंगे। इस तरह हिंदी जो है वो भी आपकी टोटल 15 नंबर की होती है जा करके। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए, इंग्लिश जो है, इंग्लिश भी आपके 5 ही नंबर की आने वाली है। और हाँ, 5 नंबर में आया क्या, एक सिर्फ वही आप जिसको हिंदी में वो कहते नहीं है गद्यांश, एक गद्यांश आने वाला है। और उसी में कुछ एंटो सैनोम्स वगैरह ये सब आने वाला है। बस इतना ही आपका सिर्फ और सिर्फ इतना ही आता है। 5 नंबर आपको इसके कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, रीजनिंग जो है, रीजनिंग वो भी आपकी 5 ही नंबर की आने वाली है।
वही कुछ बेसिक चैप्टर हैं, वही सिर्फ आपकी रीजनिंग 5 नंबर की आती है। हाँ, करंट अफेयर्स आपको ज़रूर ध्यान देना है। करंट अफेयर्स आपके 10 नंबर की आने वाली है और साथ ही साथ स्टैटिक जीके वो भी आपकी 10 ही नंबर की आने वाली है। तो इन पर आपको अच्छे से ध्यान देना। देखिए, ध्यान सभी पर देना है, पर इन पर ख़ास तौर पर ध्यान देना है। और जो 2 अदर्स डीआई वगैरह आते हैं 10 नंबर के, वो आपके आते हैं। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस रहने वाला है। और हाँ, आप अभी आपके पास पर्याप्त समय, 2 से ढाई महीने का आपके पास अब पर्याप्त समय है। अगर आप अच्छी तैयारी अभी से करते हैं तो आप कहीं से भी नहीं अटकने वाले हैं। और हाँ, इस बार जो पेट है वो 3 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। और कोशिश आप लोग ये करिएगा, अगर आप सभी वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपकी ये कोशिश होना चाहिए कि मैं पेट में कम से कम 75 से 80 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। आप लोग कम से कम आप लोग 75 से 80 नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप हर चाहे भी जितनी भी वैकेंसी हैं आप सभी के लिए एलिजिबल होते हैं उसमें। इससे कम रहेगा तो आपके चांस रहते हैं किसी में आप एलिजिबल होते हैं, किसी में अगर कट ऑफ ज़्यादा चलेगी तो आप एलिजिबल नहीं हो पाते। तो आप लोग ये कोशिश करिएगा कि कम से कम आप लोग 80 नंबर, 75 से 80 नंबर आपके होने चाहिए। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूँ, अगर आप लोग बुक्स की बात करें तो देखिए, जितना भी जीएस का पोर्शन है उसके लिए आपको लुसेंट जो है वो सबसे बेस्ट लुसेंट होने वाली है। लुसेंट के अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं पढ़ने वाली। अगर हाँ, आप लोग लुसेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप लोग नोट्स की आवश्यकता है, देखिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपये आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, बिल्कुल शानदार राइटिंग के साथ, फिर चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, या मैथ्स हो, या रीजनिंग हो, या साइंस हो, या इंग्लिश भी, इंग्लिश के भी, मतलब सभी चीज़ों के जो नोट्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अपने टेलीग्राम पर वो सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, जो आपके पास 2.5 महीने समय आप पर्याप्त हैं। इसमें आप अगर अच्छे से पढ़ देते हैं ना, आपके 80 प्लस ही नंबर जाएंगे, इनमें आपको कभी किसी की दिक्कत नहीं आने वाली। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने सभी चीज़ ऑलमोस्ट कवर ही कर ली। अगर जो आपको लगता है नहीं कवर कर पाया हूँ तो आप उसको कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।